एससीजेई का सबसे आखिरी शिफ्ट और हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का पेपर था। आइए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, जानते हैं कि ये सेशन कैसा रहा। क्योंकि पिछले 2 सेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स का यही कहना था कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग भी बहुत आसान आया था। तो यहाँ पर देखते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं कि आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसा रहा। आप पहले बताइए कि टेक्निकल जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या क्वेश्चंस का लेवल था? सर क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट, हाँ, बट ये था कि थोड़ा लेंदी था कि आप लेंदी, क्या बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिख रहे थे? हाँ, मतलब स्टेटमेंट थे आपको। अच्छा, उसमें ए बी सही है, ए सही है, ए सी सही है। अच्छा। तो उसमें सारे ही ऑप्शंस को आपको मतलब एलिमिनेट करने पड़ते। तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेंदी क्वेश्चंस आए होंगे? हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन डिस्ट्रीब्यूशन से काफी सारे क्वेश्चन थे। डिस्ट्रीब्यूशन से काफी क्वेश्चंस थे। डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे जो कि मतलब थोड़ा था कि टाइम टेकिंग टाइप। और बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल से वो सिंपल न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आए थे बेसिक इलेक्ट्रिकल से। न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिकल आए थे बिल्कुल सीधे फॉर्मूला बेस पे थे। अच्छा, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स? वही जैसे कि वो दिए हुए इम्पीडेंस दिया हुआ है, उसका आपको उसका पावर बताना है कितना है। अच्छा। तो बस वही था, मतलब ज़्यादा वो टफ था नहीं। और फाइनली हमारा सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन, उससे कैसा है? यूटिलाइजेशन से सर क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। 10 क्वेश्चंस होंगे क्या? आपने जो पढ़ाया था उस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे थे। जो सर वो टेंडर्स जो आपने पढ़ाया था ना, उससे क्वेश्चन था उसको। तो टेंडर से क्वेश्चंस आए थे, आप लोग बनाए एकदम जबरदस्त। तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन और इससे आए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, पढ़ाए हुआ क्वेश्चन आया, जो पढ़ाए क्वेश्चन आ गया। जी के पढ़ाई नहीं आपने लास्ट में क्या मतलब कंक्लूजन दो दिन का। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा मेरे। अच्छा, कंक्लूजन से वहाँ से क्वेश्चंस आपके बने एकदम। रात को देखा था वो बहुत सही था बिल्कुल। चलिए, तो फिर तो ठीक ठाक ही रहा। टफ मुश्किल ऐसा कोई लगा हो कोई सेशन नॉन टेक का या टेक्निकल का? देखिए, रीजनिंग तो बहुत ईजी थी। टेक्निकल में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से पेपर था। अच्छा, हाँ, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग इसने पढ़ा होगा। और प्लस नॉन टेक में तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था माइट्रोकांडिया से था, बायोलॉजी से था। बायो से कम 10-12 क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ, बाकी और इसके अलावा जीएस भी ईजी था। जीएस ईजी था। अच्छा, और जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ईजी थी। रीजनिंग ईजी था बट टाइम टेकिंग था। बट रीजनिंग बहुत ईजी था। ओके, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 162। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पीयूष, कहाँ से आए हो? सिरसा से आए हो। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, नॉन टेक का पार्ट कैसा था? परफेक्ट था बिल्कुल। 80% वो गुड है, हो जाएगा 80% आराम से हो जाएगा। कितने क्वेश्चन लगाए? टोटल 150 क्वेश्चन। नेगेटिव से बचा के रखा खुद को, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही। गुड। रीजनिंग बहुत ईजी थी। कितने क्वेश्चन किए रीजनिंग में? 47 के, जिसमें 2 डाउट है, मार्क रिव्यू करके छोड़ दिए हैं। अच्छा, बाकी 45 में 44 बिल्कुल एकदम सही है। ओके, और जीके जीएस की बोले तो? जीके जीएस से बहुत इजी था, बट बहुत easy था। ये कि पढ़े नहीं थे। अच्छा, कोई क्वेश्चन जो ऐसा लगा हो कि यार रिपीट हो रहा है बार बार हर एक शिफ्ट में? हर एक शिफ्ट में मतलब 2-3 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेशन में चल रहा है। उनमें से कुछ क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये था कि ये आर्टिकल 15 वाला रिपीट हो रहा था। आर्टिकल 15 और फिर ये 243 वाला रिपीट हुआ है। आर्टिकल 243 बिल्कुल वो रिपीट हुआ है। प्लस में आपका और सेंसस से 2-3 क्वेश्चन। सेंसस बिल्कुल सही, वो रिपीटेशन। तो रीजनिंग में तो सर बहुत सारा जैसे लग रहा था कि बहुत रिपीटेशन है बिल्कुल। और टेक्निकल में 2-3 क्वेश्चन भी था जो कि बिल्कुल जो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में आए, 2 शिफ्ट में सारा आया। बाकी थोड़ा टेक्निकल लगा मुझे कि थोड़ा मॉडरेट था। बाकी नॉन टेक वाला पार्ट पूरा का पूरा इजी था। बट ये बात होती है कि टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, प्रॉपर 2 घंटे के हिसाब से घर में भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ही आप इस लेवल पर पहुंच पाते हो कि आप 200 के 200 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, पढ़ लो और अटेम्प्ट कर पाओ। बट बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग हम जो है 35 मिनट में बना लें। अच्छा, रीजनिंग में कितने? 35 मिनट में लगा ली थी। और नॉन टेक वाला जो जीके जीएस का पार्ट है वो? जीके जीएस तो सर 12 से 13 मिनट 12 से 13 मिनट में जीके जीएस हो सकता है। तो देखो भाई, बच्चा खुद बोल रहा है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं कि बच्चा खुद बोल रहा है। कैसा हुआ पेपर? ठीक हो। कितने क्वेश्चन लगाए? 169 क्वेश्चन। बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। इसका मतलब पेपर इजी था? नहीं सर, ईजी तो नहीं था। पिछली शिफ्ट के कंपैरिजन ईजी नहीं था। फिर भी 169 लगा दिए। ईजी तो नहीं। अरे चलो, मतलब पहले वाली शिफ्ट से इजी नहीं था, वैसे इजी था? नहीं सर, उनके कंपैरिजन थोड़ा सा टफ था।
बताइए। ठीक है, ओके। कितने क्वेश्चन टेक्निकल में लगाए आपने एग्जैक्ट, जो आपको लगता है कि आप अच्छे करके आए हो? 75 प्लस क्वेश्चन। और नॉन टेक वाला जो पार्ट है उसमें? नॉन टेक वाले में 40 रीजनिंग प्लस 40 रीजनिंग और जीके जीएस में 25। अच्छा, 25 के आसपास उसमें किया है। अच्छा लेवल था थोड़ा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पहले पेपर हो गया। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? सर मेरा चौथा अटेम्प्ट है। तो कंपैरेटिवली पिछले सालों से इस साल पेपर कैसा है? सर वैसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा डाउन है पेपर, मतलब आसान है पेपर। और पीवाईक्यू लगाए थे? पीवाईक्यू लगाए थे। पीवाईक्यू से कितना बेनिफिट मिला आपको? सर कुछ मिला है। बेनिफिट मिला है? कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन था। बिल्कुल, काफ़ी क्वेश्चन थे। एक नदियों से सुप्रीम कोर्ट से क्या क्वेश्चन था? सुप्रीम कोर्ट के टाइमिंग को लेके क्वेश्चन था कुछ। अच्छा, कितने समय तक जज सीट पर बैठ सकता है, ऐसा कुछ? टाइमिंग बढ़ाने को लेकर था। अच्छा, बढ़ाने को लेकर था। ओके, आर्टिकल में। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है उसके टाइम को अगर बढ़ाना हो। ओके सर, नदियों के एक मैचिंग से क्वेश्चन आया था। ओरिजिन और उनका नदियों का। ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के थे किस स्पोर्ट्स? तबला वादक का नाम। अच्छा सर, वैसे ओवरऑल पेपर थोड़ा पिछली कंपैरिजन शिफ्ट में थोड़ा अच्छा था। सर वो पेपर बढ़िया सर। बढ़िया। जीएस का लेवल टफ था सर। जीके जीएस टफ था, मगर जैसे बाकी बच्चे बता रहे हैं आसान आया है। नहीं सर, पढ़ाई की थी? यस सर। अच्छा, आपका वीडियो बहुत देखा है वीडियो। कोर्स किया है। अच्छा, कोर्स कौन सा? पेड कोर्स लिया, फ्री वाला कोर्स? पेड कोर्स लिया था सर। पेड कोर्स। अच्छा, कंटिन्यू आप चला रहे थे वो देख रहा था। ओके, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था। गुड। करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ था। अच्छा, करंट अफेयर टफ था। ओके, पर कोई बात नहीं, का लेवल काफ़ी ठीक था सर। काफ़ी ठीक, काफ़ी इजी था। यस सर, मिनिमम 45 तो हर स्टूडेंट कर ही रहे होंगे, इतना इजी। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सच है कि रीजनिंग बहुत आसान है। काफ़ी इजी था। और टेक में थोड़ा चैलेंजिंग था। ओके, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुंदरम कुमार है। सुंदरम जी। तो सुंदरम, कैसा रहा एग्जाम? पेपर सही रहा, ठीक है। सही था। टोटल अटेम्प्ट 165। टोटल अटेम्प्ट 165 है। टेक्निकल कैसा लगा? टेक्निकल मेरे को मीडियम लगा, मतलब ना ही ज़्यादा आसान था, ना ही ज़्यादा टफ था। नहीं ज़्यादा आसान था, नहीं ज़्यादा टफ था। अगर थोड़ा सा टफ बात करें कि तो टफ देखने को क्या लगा? न्यूमेरिकल्स टफ लग रहे थे या फिर जो भी थोड़ा बहुत टफ था ऐसा कि जो न्यूमेरिकल्स या स्टेटमेंट वाइज? नहीं, न्यूमेरिकल ज़्यादा तो थे नहीं। न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से 8 से 9 टोटल हो गए न्यूमेरिकल्स। उसमें भी से ज़्यादा मतलब एक जनरेटर्स मतलब ऑल्टरनेटर्स भी में से था और एक मतलब वैसा ही था सब। बाकी वैसा कुछ नहीं था न्यूमेरिकल्स। बाकी वो सब नॉर्मल होता है ना, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी निकालना, रजिस्टर में ये कितना, इंडक्टर में ये सब। बाकी वैसा ही था सब कुछ। और जो स्टेटमेंट वाइज या एसेशन रीजन वाले होते हैं, एसेशन रीजन उसका कुछ लगा? एसेशन रीजन मतलब स्टेटमेंट वो रहते हैं, इसमें जैसे 4 दे दिया, उसमें से पूछता है 2 है मतलब ए बी से सही है, वो सही है। वो थोड़ा सा था कि आपको अगर चारों का कॉन्सेप्ट है तभी वो बन पाएगा। उसमें वहाँ पे गलती होने का चांस ज़्यादा था, इसलिए मैंने बोला वो टफ था। अच्छा। वो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। अच्छा। क्वेश्चन मेरे को लगा 10 से 12 14 के आसपास थे वैसे क्वेश्चन। तो टोटल अटेम्प्ट सिर्फ टेक्निकल की बात करें तो कितना रहा आपका? टोटल अटेम्प्ट 79। एक रीजनिंग में 49 किया मैंने। 49 में 49। जीके में 30 के आसपास किया मैंने। 30 के आसपास। 30 ईजी था जीके। अच्छा, जीके ईजी लगा मेरे को। अच्छा, बाकी 70 हो गया ना, बाकी 165 टोटल अटेम्प्ट। अच्छा, मतलब 50 30 80 हो गया और 165 में से 80 माइनस करना? नहीं, 75 से ऊपर किया मैंने इसमें, मतलब अच्छा टेक्निकल में से किया है। तो ये बताओ कि 80 प्लस तो आपने इसमें अटेम्प्ट कर लिया, रीजनिंग में देखा, जीके जीएस देखा, कॉन्फिडेंस कितना कैसे आ रहा है कि मतलब कि कितना सही लग रहा है कि हुआ है ऐसा? मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, निकलते लगता है नहीं, वो पता है मेरे को। अब जैसे रीजनिंग मैंने बहुत जल्दी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने शायद रीजनिंग में ना 28 से 30 मिनट दिया होगा, 28 मिनट भी नहीं दिया होगा। उसमें मैंने 49 कर लिया। एक जान बेकार का लेंदी था तो मैंने उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया उसको। लग रहा है टेस्ट सीरीज काफ़ी लगाई है। हाँ, टेस्ट सीरीज तो काफ़ी लगाया मैंने। और फिर उसके बाद जीके जीएस भी गया, उसमें 10 से 15 मिनट दिया मैंने, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे थे ना, साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। साइंस के क्वेश्चन भरपूर थे। बाकी वही एक नॉर्मल सब क्वेश्चन थे, आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन था या ऐसे करके तो वो भी मेरे को ईजी लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा किया शायद, और उसमें मैं सोच के ऐसा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि शायद 25 से 30 मार्क्स सही आ जाएंगे। आ जाएगा मतलब उसमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है कि हो भी सकता है। नेगेटिव अब जैसे मैंने इसमें 80 के अराउंड किया है ना टेक्निकल में, उसमें से जा सकता है
मैक्सिमम ऐसा लगता है कि 15 मार्क्स गलत हो सकते हैं ऐसा लगा है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 15 में से जब से 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर लिया है, मुझे पता है। तो मुझे ये बताओ कि जो इंजीनियर्स वाला की टेस्ट सीरीज थी तो उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला अंदर? हाँ, मतलब मैंने सारे लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेवल मतलब जो था या क्वेश्चंस कुछ ऐसे लगे कि हाँ अभी हो सकता है कि दिमाग में सारे ही मिक्सड अप हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर याद हो तो बताओ। जी, मशीन के थे वो RPM निकालने वाले थे, मतलब इजी थे, फ्रीक्वेंसी निकालने वाले थे। अच्छा, वो RPM निकालने वाले थे। आसान क्वेश्चंस थे जी, थोड़ा इजी टू मॉडरेट। तो क्या कुछ क्वेश्चंस याद हो बताओ किसी भी सब्जेक्ट के? थ्योरेटिकल टाइप का कुछ याद होगा ना? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चन आए थे, KCL KVL सब तो सॉल्व करने वाला आया होगा। वेल्डिंग से भी क्वेश्चन था। अच्छा, और वेल्डिंग से क्वेश्चन आया था, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग। क्या था क्वेश्चन? हीटिंग एलिमेंट से था या रेजिस्टेंस हीटिंग वाला पार्ट से था या आर्क या इंडक्शन वाले से था? इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में था सर ये क्वेश्चन, मुझे ठीक से याद। फ्रीक्वेंसी तो यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग तो नहीं था? ऐसा तो नहीं था डायरेक्ट्रिक हीटिंग में कितने फ्रीक्वेंसी हो? हाँ, ये था कि डायरेक्ट मतलब कि ये था इंडक्शन में, इंडक्शन हीटिंग में, जैसे कि कोई इंडक्टर है, हाँ, तो उसमें मतलब कौन सा मतलब पैरामीटर उसमें आते हैं। अच्छा, तो मैंने उसमें ये कौन सा नहीं आता, तो उसमें अच्छा, डायलेक्ट्रिक मैंने मारा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन का उससे कोई रोल है नहीं। हाँ, वो तो बेसिकली वो कैपेसिटर में रोल होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं मारा था, उसमें ये था कि वो करंट था, ऐसा कुछ था। हाँ, करंट होगा, डायलेक्ट्रिक का रोल था तो वो तो नहीं आता है। ऐसा ही थे 4-5 क्वेश्चन। और एस्टिमेशन से क्या वायरिंग से पूछा था कोई? टेंडरिंग से पूछा हुआ था। टेंडरिंग से अच्छा 2-3 क्वेश्चन क्या था? कुछ याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट था, टेंडर था, क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट था ना, एक डेफिनेशन पूछा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? मतलब जो आपको पता था ना, एक टेंडर का जैसे लमसम था, एक लमसम। हाँ, ये डेफिनेशन मतलब कि कौन सा ये कैटेगरी, तो कौन सा करेक्ट हुआ था? उसमें जो था उसका लमसम के ही बारे में पूछा हुआ था। कितना अटेम्प्ट किए? मेरा तो 172 है। 172, आपका? 142। चलो, रीजनिंग बहुत है। रीजनिंग इजी, रीजनिंग पहले दोनों शिफ्ट में भी कहा गया कि आसान था। 30-35 मिनट्स में सब कंप्लीट हो। अच्छा। और फिर उसके बाद जहाँ तक रही बात इसका क्या कहते हैं GK GS, हाँ, वो जितना भी इंजीनियरिंग आपको पता है कि सब वो सिलेक्टिव पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसा था कि 30-35 तक करने लायक। आपके यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, बट अच्छे थोड़े वैसे थे, तो पिछले शिफ्ट में काफ़ी थोड़ा इजी से आ गए थे। इसमें वो थर्ड में थोड़ा सा लेवल रहा। कितने क्वेश्चन आए होंगे यूटिलाइजेशन से? 7-8 क्वेश्चन लग रहे हैं। 8-9 दिख रहे हैं। ट्रेंडिंग सब लगा। मटेरियल साइंस भी आया था? मटेरियल का एक क्वेश्चन आया था। एक आया था। और बाकी के इधर इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्या रहा? मशीन्स का ठीक रहा, सबसे बेकार रहा नेटवर्क, अल्टरनेटिव्स का भी क्वेश्चन। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, और इससे जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल से मुझे लगता है 2 या 3 ही क्वेश्चन मुझे। अच्छा, इससे ज़्यादा तो 3 या 4, इससे ज़्यादा। ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़ा इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल कम आया, थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल कम आया, तो ज़्यादा मशीन और पावर सिस्टम आ गया होगा। और मेजरमेंट का क्या था वेटेज? मेजरमेंट का सर एक कम ही था मेजरमेंट। CRO का सिर्फ क्वेश्चन तो मेनली मशीन, पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन से आपके थे 10 क्वेश्चंस थे। चलिए, और ये CRO से जो क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें भी आया। अच्छा, शिफ्ट पहले दूसरे शिफ्ट कल जो शायद हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल वाला FX में FY आया था, और वही सीरीज रेजोनेंस का नेटवर्क से आया था। सीरीज रेजोनेंस सेम। हाँ, कल जो 200 वोल्ट वाला कोई क्वेश्चन आया था उसी से आज भी आ गया। चेंज कर रहा था कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तो फिर सर मुझे वो नहीं लगा, मतलब कि कुछ चीज़ें बदली हुई थी थोड़ी। आप लोग कहाँ से हो? सर मैं तो जयपुर से, राजस्थान से। मैं तो ये तो वर्क करता हूँ, तो नोएडा। अच्छा, आप बिहार से? कहाँ से हो? बिहार से मुंगेर। सर आपके सब्जेक्ट से भी लेवल हाई था थोड़ा। वो तो थर्ड शिफ्ट था तो थोड़ा सा किया, मशीन से भी थोड़ा लेवल हाई किया। अल्टरनेटर से भी कोई नहीं, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं, आपको 10-12 नंबर फिर बढ़ जाएंगे, नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल कर दिया। अच्छा, पहले से बता रहे थे 50 में से 50। कोई नहीं, देखो अगर आप पढ़े हुए थे ना सब्जेक्ट्स को, तो आपके लिए अगर पेपर टफ भी आया तो वो सबके लिए आया था, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा। रीजनिंग आसान थी, रीजनिंग आसान थी। पहले वाली शिफ्ट में सब 50 में 50 करके आ रहे थे, बाकी वैसे यहाँ थोड़ा 4-5 कम हो गया। कोई नहीं, अच्छी बात है, मार्क्स बढ़ेंगे आपके, बिना किए 10 मार्क्स आ जाएंगे।